जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर के अंदर एक टॉपिक आएगा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम बेटा जानते हैं किसके नाम से, सीपीआई। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि सीपीआई निकाल के दिखाओ। तो सीपीआई निकालने के लिए बच्चे हमारे पास जो मेथड्स है ना, यहाँ पे दो तरीके के मेथड्स का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला आता है बच्चे यहाँ पे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा आता है बेटा इसके अंदर फैमिली बजट मेथड। अगर बेटा हम इन दोनों की ही बात करें ना, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, लेकिन उस टाइम पे इसके नाम क्या थे, अलग थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा, इसमें अगर मेरे को सीपीआई निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा P1 इंटू Q0 अपॉन सिग्मा P0 इंटू Q0। ये एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला किसका हो गया, आपका लेस्पियर का। ठीक है, तो बस नाम चेंज हो जाता है। जब आपको सीपीआई निकालने के लिए कहेगा तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड में फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, लेस्पियर वाला लगेगा। दूसरा आता है बेटा इसके बाद फैमिली बजट मेथड। अगर मेरे को फैमिली बजट मेथड के अंदर सीपीआई निकालना है तो ये फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं। ये फॉर्मूला था बेटा मेरा कौन सा, एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव वाला मेथड किया था हमने। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था उसका, सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा। तो अब आप ये देखो, दोनों फॉर्मूले हमने क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी कर रखे हैं, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे आके, इनके नाम चेंज हो रहे हैं। अब ध्यान से समझेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको Q0 गिवन है, बेस ईयर प्राइस यानी कि P0 गिवन है, करंट ईयर प्राइस यानी कि आपको P1 गिवन है। 5 1 2 4 5 40 10 1। P0 है बेटा हमारे पास 24 16 12 5 4 1 2 20। उसके बाद हमारे पास P1 की वैल्यू गिवन है 30 20 18 6.25 5 1.50 2.5 25। अब हमें देखो क्या निकालना है। मान लो हमें वो कहता है क्या निकालो, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ और उससे क्या निकाल के दिखाओ मेरे को, सीपीआई। तो सीपीआई का फॉर्मूला क्या है बेटा, P1 इंटू Q0। तो P1 ये रहा, Q0 ये रहा, देखो P1 ये रहा, Q0। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, P1 इंटू में Q0। P1 इंटू यानी P1 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, Q0 से कर दो। जब हम P1 इंटू Q0 कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपका P1 इंटू Q0। देखो पहले कितना है बेटा, यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना हो जाएगा, 150। तो कितना आ गया बेटा पहला, 150। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे हम। 150 के बाद आएगा बच्चे 20 36 25 25 60 25 25। देख लो कैसे, 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 25। ठीक है, अगला क्या चाहिए, देखो P1 इंटू Q0 आ गया। अब अगला क्या चाहिए मेरे को, P0 इंटू Q0। तो बेटा P0 ये रहा, Q0 ये रहा, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे P0 इंटू। तो बेटा P0 इंटू Q0 करते हैं तो देखो पहला कितना है, 24 24 इंटू 5 120 आ गया आपका। 16 24 20 20 40 20 20। इसका क्या कर लो बेटा, यहाँ पे सम कर लो। इसका सम आ रहा है आपका ये पे
366 और इस वाले का सम आ रहा है बच्चे हमारा यहाँ पे 280। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस फॉर्मूले में क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। भाई सिग्मा P1 इंटू Q0 कितना आया 366, अपॉन में P0 इंटू Q0 कितना आया 280, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको काट के बेटा आपके पास आंसर निकल के आता है इसका 130.7। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। इजी है, फिर लास्ट क्वेश्चंस की तरह ये जैसे कर रखा है हमने। ठीक है, क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है हमने, इसके अंदर क्या निकालना है, फैमिली बजट मेथड। क्या करना है, फैमिली बजट। अब जब हम फैमिली बजट मेथड की बात करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हम स्टेट लेते हैं ऊपर ही। देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है फैमिली बजट के अंदर, सपोज करो यही क्वेश्चन था बेटा हमारा, जिसके अंदर Q0 गिवन है, P0 गिवन है और P1 गिवन है। ठीक है, 5 1 2 4 5 40 10 1 24 16 12 5 4 1 2 और ये 20। P1 गिवन है बेटा मेरे पास 30 20 18 6.25 5 1.5 2.5 25। अब बेटा यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को भी। हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है यहाँ पे क्या, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में क्या चाहिए, सबसे पहले आर का बेटा जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो पहले आर निकालते हैं। P1 कितना है बेटा 30, ये कितना है मेरे पास 24, मल्टीप्लाई बाय 3 से कट रहा है वैसे तो ये। ठीक है, अगर हम इसको काट के आर निकालते हैं तो आर आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे 125। कितना आ रहा है आर 125। सबको आर समझ आ गया कैसे निकालना है, दोबारा समझ लो। क्या है बेटा फॉर्मूला, P1 कितना है यहाँ पे 20, अपॉन में P0 कितना है बेटा 16, इनटू में 100। ठीक है, ये भी कितना आएगा आपका यहाँ पे 125। अगला आ जाएगा, ऐसे ही करोगे तो बेटा 150 125 125 150 125 और ये भी कितना आ गया 125। आर समझ आ गया सबको। अब आर के बाद क्या चाहिए मेरे को यहाँ पे बेटा, डब्ल्यू चाहिए। क्या चाहिए, डब्ल्यू। डब्ल्यू नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था आपको P0 इंटू में Q0। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0। तो देखिए यहाँ पे अब P0 इंटू Q0 कर लो, P0 ये रहा, Q0 ये रहा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा आपस में, तो ये आ रहा है बेटा आपका 120 16 24 20 20 40 20 20। ये क्या आ गया बेटा अब मेरे पास, W आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब W आने के बाद नेक्स्ट क्या चाहिए बच्चे मेरे को यहाँ पे, RW। क्या चाहिए, R इंटू में W, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरा, सिग्मा RW। तो बेटा W ये रहा, R ये रहा, आपस में क्या कर दो अब इन लोगों की मल्टीप्लाई। तो पहला आ रहा है बच्चे यहाँ पे आपका 15,000, दूसरा आ रहा है आपका 2,000, तीसरा आ रहा है 3,600, फिर उसके बाद 2,500, उसके बाद फिर से 2,500, फिर 6,000, 2,500 और फिर से कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 2,500। तो सिग्मा क्या करूंगा मैं यहाँ पे, RW इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है बेटा आपका 36,600 और यहाँ पे इसका जो सिग्मा आ रहा है बेटा, सिग्मा W इज इक्वल्स टू 280।
अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा आर डब्ल्यू कितना है बेटा 36,600 अपॉन में 280, भाग करके बेटा ये आ रहा है आपका 130.71। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इजी रहेंगे इस चैप्टर के अंदर।